हाँ, गुड मॉर्निंग। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आप देख पा रहे हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग M3R5 मॉड्यूल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। जो मॉड्यूल्स आपके ओ लेवल में M3R5 के नाम से जाना जाता है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और इसमें लेक्चर 4 हो चुका है। तो आज लेक्चर 5 में हम लोग लिटरल की बात करेंगे। एक बार आप लोग लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1 देख लीजिएगा। अच्छा, आज हम लोग लिटरल की बात करेंगे। कल हम लोगों ने वेरिएबल पढ़ लिया है। तो लिटरल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे, लिटरल होता क्या है, और उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। चलिए, लिटरल क्या होता है हम इसको लिखेंगे। It can be defined as a data. Sorry, it can be defined as a data. लिटरल को हम एक डाटा बोलते हैं, लिटरल को एक डाटा बोलते हैं। That given in a variable, that given in a variable, हम किसी भी वेरिएबल में जो डाटा देते हैं उसी को हम लिटरल कहते हैं। ध्यान रखना, एक स्टार बना के, यह न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक का मतलब नंबर भी हो सकता है, या नॉन न्यूमेरिक का मतलब अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट, सिंबल, ये सब भी हो सकता है, स्ट्रिंग वगैरह। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने आपसे पूछा है, अभी कल हमने पढ़ा है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 100, देखो ये हमने बताया। अब यहाँ पे जो a है ये आपका वेरिएबल है, इसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और जो ये 100 है ये आपका एक वैल्यू है, और इस वैल्यू को ही हम लोग लिटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल बोलते हैं। और ये जो आपका इक्वल है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसे कहते हैं असाइनमेंट सिंबल या ऑपरेटर। तो आपने क्या देखा? तो आपने देखा कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर है इसके लेफ्ट में, ये जो लेफ्ट में है ये वेरिएबल होता है, और जो है ना इसके राइट में होता है वो लिटरल होता है। तो जब भी पेपर में पूछा जाता है कि जरा बताइए असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में, तो देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर ये है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में क्या होता है? तो हम बोलते हैं सर ये वेरिएबल होता है। और इसके राइट में जो होता है वो वैल्यू होता है, इसी वैल्यू को हम लोग लिटरल बोलते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? तो आपने लिखा इट कैन बी डिफाइन एज अ डाटा। लिटरल एक डाटा होता है जो किसी वेरिएबल को दिया जाता है, और ये न्यूमेरिक भी हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है, गिनती में भी हो सकता है, और टेक्स्ट अल्फाबेट में भी हो सकता है, सिंबल में भी हो सकता है। बोलो कंफर्म हो गया? अब हम लोग नए लाइन से लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरल, है ना, लिटरल के प्रकार। चलो एक हेडिंग लिखते हैं, टाइप्स ऑफ लिटरल्स। टाइप्स ऑफ लिटरल। लिटरल्स के प्रकार होते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला टाइप होता है नंबर 1, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब क्या होता है भैया? हम बोलेंगे यह किसी भी टेक्स्ट को सिंगल कोट्स, देखो सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लिखता है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिंगल या डबल या ट्रिपल कोट में लिख दोगे, कोट्स में लिख दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखो, फिर मैं प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूं। जैसे देखो, मैंने लिखा है, मान लो नेम, हमने लिखा नेम इक्वल टू, मान लेते हैं सत्येंद्र, ये मेरा नेम है सत्येंद्र। अब देखो मैंने सिंगल कोट्स लगा दिया तो ये स्ट्रिंग लिटरल हो गया। और अगर मैं यहां लिख देता, मान लेते हैं मैं यहां लिख देता मोबाइल नंबर इक्वल टू, हम लिख देते हैं देखो 7705077167।
अब देखो इसमें ये क्या हो गया डबल कोट्स में, तो ये भी एक लिटरल हो गया, ये भी स्ट्रिंग हो गया, भले नंबर है पर डबल कोट्स लग गया तो स्ट्रिंग हो गया। ध्यान रखना ये स्ट्रिंग हो गया। अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स ये लगा देते तो स्ट्रिंग बन जाता है। स्ट्रिंग बनने के लिए 3 शर्त होते हैं कि हम उसको डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में वैल्यू को लिख देंगे तो स्ट्रिंग बन के तैयार हो जाएगा। बोलो कंफर्म हो गया ना इतना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया एड्रेस। अब एड्रेस जैसे मैंने लिख दिया प्रयागराज, मान लो हम प्रयागराज से हैं, तो प्रयागराज देखो क्या हो गया, ये ट्रिपल कोट में कर लो तो ये स्ट्रिंग हो गया। तो इनको देखो, इधर वाले को हम कहते हैं वेरिएबल, ये सबके सब क्या है वेरिएबल है, और इधर वाले वैल्यू जितने भी आप देख रहे हो ये सबके सब क्या है स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग लिटरल्स इनको कहते हैं। तो आपने सीख लिया कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। आइए हम इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लें कि इसमें क्या चीजें हैं और ये कैसे पता चलेगा कि ये लिटरल स्ट्रिंग ही है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखो हम आइडियली पे आके चेक कर लेते हैं। तो आइडियली लिखेंगे और एंटर करके ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में लिखेंगे सत्येंद्र, ठीक। फिर हम लिखते हैं मोबाइल नंबर इक्वल टू, हमने लिखा डबल कोट्स में 77 050 77 167। फिर हमने लिखा एड्रेस इक्वल टू, एड्रेस ये इन कुछ है एरर दिखा रहा है, देखते हैं क्या एरर हो, क्या एरर दिखा रहा है इसमें, ये एरर क्यों दिखा रहा है, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ मैं चेक करके देखता हूँ कि एरर क्यों आ रहा है इसमें। चलिए हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देखो लिखा है आपके सामने, हमने लिखा था नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में हमने लिखा सत्येंद्र, ये आपने देखा ही था। चलो ये हो गया, ये देखो है ना। फिर हमने लिखा था मोबाइल नंबर इक्वल टू, क्या लिखे थे बोलो, डबल कोट्स में 7705077167। वहां पे एरर आ रहा था, देखो जैसे हम यहाँ डॉट लगा देते हैं और यहाँ डॉट लगा देते हैं, फिर जब हम एंटर करते हैं तो एक मिनट में दिखा रहा हूँ। तो अभी ये एरर हमें दिखाई पड़ रहा था, तो ये एरर क्यों आ गया जानते हो क्यों आ गया? क्योंकि वेरिएबल कल हम पढ़े थे, जब वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, अगर मैं आपको बता दूं तो इसको समझाने के लिए मैं एक मिनट जरा सा इस पर लिखने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर ओपन कर दूं जिससे इस पर लिख के आपको बता सकूं। हमने बताया था कि वेरिएबल में कभी भी ना तो स्पेस यूज होगा ना ही कोई स्पेशल सिंबल यूज होगा, सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज होता है, कल आपने पढ़ा था। तो देखो ये एरर क्यों आ रहा है, ये इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आ रहा है, क्योंकि जानते हो ये बताया गया है, यहाँ पे कलर चेंज कर दें, देखो क्योंकि बताया गया कि ये वाला पोर्शन जो है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन वेरिएबल है। ये क्या है भैया, वेरिएबल है। और आपने कहा था कि जब वेरिएबल हम असाइन करते हैं, लिखते हैं, तो हम ना तो स्पेस यूज करते हैं और ना ही कोई सिंबल यूज करते हैं, सिंबल, तो हम ये दोनों चीज यूज नहीं करते हैं। तो जब यहाँ पे हम डॉट लिख रहे हैं ना, तो ये डॉट की वजह से एरर आ रहा है। अभी डॉट हटा के देखोगे तो सही हो जाएगा। चलो इसको डॉट हटा के देखते हैं, चलो देखते हैं डॉट हटा के। जो हमने लिख दिया, देखो डॉट हटा के लिखते हैं, चलो ये हमने डॉट हटा के लिख दिया, ये डॉट हमने हटा दिया, ठीक। अब हम यहाँ लिख के देखते हैं कि क्या ये सही आता है, कोई एरर तो नहीं आता। देखो ये सही, ये अच्छा है। आगे इंडेंटेशन एरर था, ये इंडेंट ज्यादा छूट गया है, तो इसको एक काम कर लो, ये इंडेंट आपका देखो ये आ गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब हम लिखते हैं एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस में हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे बोलो, प्रयागराज। हम ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ट्रिपल कोट्स में, प्रयागराज, ट्रिपल कोट्स में हमने बंद कर दिया। अब देखो ये 3 वैल्यू हमने दे दिया, ये सारे वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है।
अब हम चाहते हैं कि हम इनको प्रिंट करना चाहें, तो आप जानते हो कि हम प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रिंट लगाया और हम एक साथ कई वेरिएबल पास कर सकते हैं। जैसे हम नेम भी लिख दिए, फिर कॉमा करके हम मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख दिए, फिर कॉमा करके हमने एड्रेस भी लिख दिया। अब हम जैसे एंटर मारेंगे तो तीनों लिख के आ जाएंगे। क्या बोल रहा भैया? एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट। जो वेरिएबल का नाम होगा उसी के जैसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटिंग करेंगे। देखो ADDRE ट्रिपल एस लिखा है ना, तो इसलिए मिस्टेक दे रहा है, यहाँ पे ट्रिपल एस कर लो, बाई मिस्टेक है। अब देखो ये प्रिंट होके आ गया, क्या लिख के आ गया? सत्येंद्र और मोबाइल नंबर प्रयागराज। अब हम चेक करना चाहते हैं कि चलो हम चेक करते हैं कि ये इसका टाइप क्या है। ये जो लिटरल है, ये लिटरल आपका स्ट्रिंग है या नहीं है। आइए हम इसको चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं, उसका क्लास टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या नहीं, वो है ना, है या नहीं है। तो हम इसको देखने के लिए हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, देखो प्रिंट, और हम यहाँ अंदर लिखेंगे टाइप, टाइप, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हम किसका टाइप जानना चाहते हैं, तो हम नेम का टाइप जानना चाहते हैं, और ये हमने क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब देखो आपने देखा कि इसका क्लास टाइम समझ के आ गया है ना, ये देखो मेंशन होके आ गया, इसने बता दिया। अब आप स्क्रीन पर देखना, मैं बता रहा हूँ। यहाँ इसने बता दिया कि भैया ये जो नेम है, ये जो नेम वेरिएबल है, देखो ये नेम वेरिएबल यहाँ है, इसके सामने आपने क्या लिखा? सत्येंद्र लिखा है। तो इसका जो क्लास टाइप है वो स्ट्रिंग है। STR का मतलब होता है ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग लिटरल है। कैसा है? स्ट्रिंग लिटरल है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग का टाइप कैसे पता चल करते हैं कि उसका कौन सा क्लास टाइप है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है न्यूमेरिकल लिटरल। चलो हम लोग आते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। चलो, तो स्ट्रिंग लिटरल हमने सीख लिया। अब हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं और सीखते हैं जो दूसरा नंबर का है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल लिटरल। न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक लिटरल भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल्स। चलो अब इसको सीखते हैं। लिखेंगे इट स्टोर्ड ओनली न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक का मतलब नंबर, वैल्यू। अगर ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है तो इसे हम लोग न्यूमेरिक लिटरल बोलते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? तो न्यूमेरिक लिटरल कब बोलेंगे तो हमें पता चल गया कि जब वो नंबर यूज करे। न्यूमेरिक है ना, न्यूमेरिक का मतलब केवल नंबर यूज करे, केवल नंबर यूज करे। तो अब इसमें अगर हम लोग बात करना चाहें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाना चाहूं, तो आपने जैसे लिखा A=10, B=20, तो ये जो आपके इधर वाले वैल्यू हैं, ये वाले वैल्यू हैं, इसे हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। पर ये लिटरल्स किस प्रकार के हैं? तो स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि कोट्स या सिंगल डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में नहीं लिखे हैं, ये केवल डायरेक्ट लिखे हुए हैं। तो हम बोलेंगे सर ये न्यूमेरिक लिटरल है, क्योंकि नंबर है, इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक लिटरल। बोलो कंफर्म हो गया? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। पर पता होना चाहिए कि न्यूमेरिक लिटरल को अलग अलग 4 प्रकार है ना डिफाइन किया गया है। तो हम इसमें एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। आप मेरे साथ ऐसे नोट लिखिएगा। आप लिखोगे न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल्स को 4 टाइप में डिफाइन किया गया है। पाइथन में ये 4 प्रकार के न्यूमेरिक लिटरल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पाइथन में 4 प्रकार के न्यूमेरिक लिटरल कौन होते हैं अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो ध्यान देना। जो सबसे पहला लिटरल होता है न्यूमेरिक में वो होता है इंट। इंट होता है। अब इंट का मतलब देखो ऐसे, जैसे मैंने लिखा 110, 2, 5, 11, ये सब इंट है। इंट का मतलब है इंटीजर टाइप के। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक है, ये पूर्णांक होने चाहिए, तो आपके इंट लिटरल होता है।
दूसरे नंबर पे होता है लॉन्ग। ये बस आपको याद रखना, लॉन्ग लिटरल। लॉन्ग लिटरल का मतलब होता है जिसकी रेंज ज्यादा हो, हम बोलते हैं हायर रेंज वैल्यू। जो हायर रेंज वैल्यू होते हैं उन्हें हम लोग लॉन्ग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे मैं लिखा 9080908000L, है ना, समथिंग इस तरह से जो है वो आपका क्या हो गया, एक लॉन्ग लिटरल है। ये आपको बता रहा कि यल, यल का मतलब लॉन्ग लिटरल। ये यल यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे होता है फ्लोट लिटरल। देखो फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसे हम कहते हैं दशमलव, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं 1.9 लिख दिया मैंने, 9.902 लिख दिया है, ये सब आपके फ्लोट लिटरल होते हैं। और चौथे नंबर पे आपका होता है कॉम्प्लेक्स लिटरल। कॉम्प्लेक्स लिटरल, अभी सबका मैं एक एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। तो ये जो होता है कॉम्प्लेक्स लिटरल हमेशा ऐसे बनते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर से मिलके बनता है। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब मिलते हैं तो क्या बनता है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इतना क्लियर हो गया? अभी रियल और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे तो इनका फॉर्मेट ही होता है a प्लस बीजे या a माइनस बीजे। ये जे जरूर रहेगा, जे स्मॉल में रहेगा, ठीक है, जहां पे जे हमेशा स्मॉल में रहेगा। और इसे हम ऐसे कभी कभी देख पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहीं लिख दिया गया 0+1j, है ना, ये आपका कैसा नंबर है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। या कहीं ऐसे लिख के आ गया, देखो लिख के आ गया 1-2j, है ना, ये आपका कैसा नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसमें जे जरूर रहेगा, ये जे जरूर रहेगा। अगर कहीं 3j लिखा है 3j, तो इसका मतलब ये होता है 0+3j, है ना, तो इसमें रियल नंबर 0 होगा, इमेजिनरी नंबर 3j होगा। तो इस फॉर्मेट में जब भी आपका कोई वैल्यू मिलेगा तो वहां पर इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको जे हमेशा दिखेगा, जिसमें आपको जे हमेशा दिखेगा, ये इसकी पहचान होती है जे का, स्मॉल में जे होना चाहिए। बोलो कंफर्म हो गया? इसके बाद एक और माना जाता है लिटरल में, अगर हम बात करें तो इसमें एक न्यूमेरिक लिटरल, चार आपके हो गए। चलो चारों के उदाहरण हम देख लेते हैं, चारों का एक एक एग्जांपल हम लेके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसमें पेपर में अगर पूछता है तो हम क्या बताएंगे। ठीक है, आइए इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार आइडियली प्रोग्राम पे चल के। पहले हम इंट चेक करेंगे, फिर हम लॉन्ग चेक करेंगे, फिर हम फ्लोट चेक करेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स चेक करेंगे। तो आइए मैं आइडियली पे चलता हूं। ठीक, आइडियली पे हम मूव करते हैं और सबसे पहले हम इंट लिटरल को देखते हैं, न्यूमेरिक लिटरल में इंट लिटरल को। जैसे मैंने कहा a=10, देखो a=10 हो गया। अब हम देखना चाहते हैं ये किस प्रकार का लिटरल है। तो जब भी देखना होता है तो हम टाइप इसका करते हैं, तो प्रिंट, यहां लिखेंगे टाइप। किसका टाइप हम पता करने वाले हैं, तो a, और एक ब्रैकेट इसका बंद करेंगे। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे, देखो ये इंट आ गया। तो a=10 अगर ऐसी वैल्यू है, पूर्णांक वैल्यू है, तो लिटरल कैसा रहेगा, इंट, है ना, न्यूमेरिक लिटरल है पर वो इंट टाइप का है। अच्छा, इंट उसका क्लास टाइप होता है कि वो इंटीजर नंबर है। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, प्रिंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे टाइप करके हम यहाँ लिख लेते हैं तो भी हमें वैल्यू मिलता है यही। अच्छा, अगर कहीं लिख लिख दिया जाए, मान लो अब फ्लोट पे चलते हैं, फ्लोट वाला। तो जैसे हमने कहा कि फ्लोट वाले में जब चलते हैं, फ्लोट के पहले हम लोगों ने डबल देखा है ना, लॉन्ग देखा, लॉन्ग। चलो लॉन्ग में जैसे b= हमने लिख दिया है 9080, फिर 90, देन 800, और हमने लिख दिया यल। बोलो क्या लिख दिया, यल लिख दिया। अब एक मिनट, ये यल स्मॉल में लिखना है। हाँ चलिए, देखिए आपने अभी देखा कि यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं लिखने के लिए एक बोर्ड ओपन कर लूं। आपने देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, जब हमने कहा आपसे कि ये लॉन्ग है, ये यल है, इसे हम यल बता रहे हैं ना, ये यल स्मॉल में लिखा है यल।
तो आपने कहा सर ये लॉन्ग लिटरल है, लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल है, पर ध्यान रखना न्यूमेरिक लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल है ये, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूमेरिक लिटरल। ठीक, नॉन न्यूमेरिक लिटरल इसे बोला जाता है। अच्छा, अब आपने कहा सर ये एरर क्यों दे रहा है ना, इसमें एरर क्यों आ रहा है? तो देखो लॉन्ग का मतलब कुछ होता नहीं, लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल का मतलब होता है अगर इंटीजर जो आपका है, जैसे इंटीजर आपने यहाँ देखा ही है 10, इंटीजर ज्यादा बड़ा हो, ज्यादा बड़ा हो तो उसे लॉन्ग कहते हैं, लॉन्ग, है ना, लॉन्ग कहते हैं। पर ध्यान रखना यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो आपको लिखना होगा, जो हमारे पेपर में पूछता भी है, कि अगर हम बात करें पाइथन, हम यहाँ देखो नोट करके लिख दे रहे हैं, आप अपनी नोट्स में कॉपी में लिख लेना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैं लिख रहा हूं कि पाइथन, ये जो पाइथन भाषा है, इसका एक वर्जन 2.0 में बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग डाटा टाइप लिया जाता था, लेकिन बट जब से पाइथन का वर्जन, जब से पाइथन 3.0 में, बट पाइथन 3.0 में कोई भी लॉन्ग डेटा टाइप नहीं होता है, नहीं सपोर्ट होता है, नहीं सपोर्ट करता है। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब इसमें केवल और केवल इंट ही सपोर्ट करेगा, है ना? क्या सपोर्ट करेगा? केवल इंट सपोर्ट करेगा, ये ध्यान रखना। अब जैसे मैं इसको आपको दिखाना चाहूंगा, और ये पाइथन जो वर्जन ये आप देख पा रहे हो, ये कब आया था? तो 2000 का वर्जन है, सन 2000 में, 2000 वर्ष में आया था। और ये वाला जो वर्जन है ये कब आया है? 2008 में आया। तो 2008 के बाद जो पाइथन हम लोग यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया 3.9.2, तो ये यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि लॉन्ग को सपोर्ट ही नहीं करता। अगर हम चाहें तो इसको लिख दिखा सकते हैं आपको। देखो जैसे मैं यहाँ कुछ लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूँ बी इक्वल टू, मान लो बहुत लॉन्ग वैल्यू लिख दे, ऐसे 2 2 3, है ना, 4 5 6 7 8 9 समथिंग। अब देखो हमने इसको चेक करना है, कि चलो चेक करते हैं कि बी का टाइप क्या है ना, क्योंकि काफी बड़ी वैल्यू है, फिर भी हम चेक करेंगे इसका टाइप क्या। तो देखो इसका टाइप सिर्फ इंटीजर ही निकल कर रहा है, इंट। इसका मतलब ये नए वर्जन में ये आपका लॉन्ग डाटा टाइप नहीं होता है, मतलब ये न्यूमेरिक लिटरल नहीं होता है, कौन सा? लॉन्ग वाला। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे लॉन्ग के बाद हम सीखेंगे फ्लोट वाला, है ना? आपने कहा था सर फ्लोट होता है, तो चलिए फ्लोट देखते हैं। फ्लोट का मतलब दशमलव वाला, है ना? तो फ्लोट क्या होता है? जैसे मैं एक लिख लेता हूँ सी नाम का कोई वेरिएबल हम ले लेते हैं। देखो ये हमने सी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें हमने लिख दिया 1.2 दशमलव में। अब जैसे हम 1.2 लिखेंगे, और अगर हम इसको टाइप सी करना चाहेंगे, चलिए हम टाइप सी को चेक करना चाहते हैं कि भाई ये किस प्रकार का डाटा टाइप है, तो इसका क्लास क्या है? तो ये क्लास देखो फ्लोट निकल के आ गया। और इसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स देखना चाहते हैं, जैसे मैंने ले लिया जेड इक्वल टू, हमने ले लिया 4J। अब जे हमेशा देखो स्मॉल में लिखना है, स्मॉल में। अब इसका हम टाइप अगर चेक करना चाहते हैं, तो इसका टाइप चेक करने के लिए जैसे ही हम जेड यहाँ लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, कॉम्प्लेक्स आ गया। अगर हम यहाँ जेड इक्वल टू 4J कैपिटल में ले लें, देखो ये 4J हमने कैपिटल में ले लिया, सॉरी ये 4 और ये आपका J कैपिटल में। अब देखो है ना, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कैपिटल स्मॉल सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है, और सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ये ले लिया है। अगर हम इसके टाइप को देखना चाहें, टाइप ऑफ जेड, तो देखते हैं एक कॉम्प्लेक्स दे दिया। तो जे चाहे कैपिटल में लिखोगे चाहे स्मॉल में लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सपोर्ट कर रहा है नए वर्जन में। बोलो कंफर्म है? तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिक लिटरल को देख लिया है, और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, आइए टॉपिक पे आते हैं, और इसे मैं क्लियर कर दूं। चलिए हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं।
और ये रहा आपका टॉपिक। चलिए, तो हमने देखा टाइप ऑफ लिटरल में एक लिटरल स्ट्रिंग हो गया और दूसरा न्यूमेरिक हो गया, और न्यूमेरिक में चारों को हमने देख लिया। चारों में आपने सीखा कि सर इस चारों में ये लॉन्ग वाला सपोर्ट नहीं करता है ना, नॉट सपोर्टेड इन अपडेट वर्जन, नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3.0, इसमें सपोर्ट नहीं करता, 2 पॉइंट वाले वर्जन में सपोर्ट करता था, 2.0 में सपोर्ट करता था। और अब तीसरे नंबर का जो लिटरल होगा वो आपका बूलियन लिटरल होगा। बोलो कौन सा लिटरल होगा? बूलियन लिटरल। अब ये बूलियन लिटरल क्या होता है? जैसे कि आप जान रहे हो बूलियन का मतलब होता है बाइनरी, है ना, दो वैल्यू पर जो काम करे, इसको कहते हैं बाइनरी। ओनली फॉर टू वैल्यू, ओनली फॉर टू वैल्यू, यहाँ पे दो ही वैल्यू पे काम करता है। कौन से दो वैल्यू? जैसे आपने कहा 0 1, जीरो को ये क्या कहता है? फॉल्स। अब फॉल्स में एफ कैपिटल में लिखना और 1 में देखो टी कैपिटल में लिखना, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू को ही सपोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है डियर। कोई डाउट तो नहीं है? अब इसे चलो हम चेक कर लेते हैं कि बूलियन लिटरल कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे काम करता है। तो आइए मैं इसका आइडियली ओपन करता हूं और इसे कट कर देता हूं, एक नई आइडियली लेता हूं। आइडियली हमने ओपन कर लिया। चलिए अब इसमें हम चेक करते हैं। हमने लिया z इक्वल टू, देखो z इक्वल टू, एक बार हम स्मॉल में टी लेके देखते हैं ना, टी स्मॉल में लेके देखते हैं, देखिए उठाता है कि नहीं उठाता है। अब देखो ये नहीं ले रहा है, इसका मतलब ये हमेशा ट्रू कैपिटल में ही लेना होगा। तो देखो हमने z और पहला वर्ड बस कैपिटल में होना चाहिए, पहला वर्ड इसका कैपिटल में होना चाहिए। कंफर्म है? चलिए इसका पहला वर्ड, चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने जेड में क्या लिखा, टी को कैपिटल में। अब जैसे मैंने एंटर किया और इसका टाइप हम देखना चाहते हैं, टाइप। चलो टाइप ऑफ जेड, आइए देखते हैं। तो आपने देखा है बुल निकल के आ गया, आया कि नहीं आया? और अगर y इक्वल टू हम यहाँ पे फॉल्स लेते हैं, पर एफ कैपिटल में होना चाहिए, फॉल्स, ठीक है। और जैसे हम इसका टाइप निकालना चाहते हैं, टाइप, चलो टाइप ऑफ इस वेरिएबल का, दैट्स मीन y वेरिएबल का। तो जैसे हम y वेरिएबल लिखेंगे और इसका टाइप देखेंगे तो बुल आ गया। तो हमें पता चल गया कि बुल एक वेरिएबल होता है और ये इस तरह से काम करता है। तो ये लिटरल होता है, सॉरी बुल एक लिटरल होता है ना। तो ये बहुत कंफ्यूज मत होना। तो तीसरा हो गया आपका बुल। और चौथे नंबर का होता है एक स्पेशल लिटरल। चौथा हमारा एक होता है स्पेशल लिटरल। देखो ये हमने लिख दिया है स्पेशल लिटरल, स्पेशल लिटरल। ये स्पेशल लिटरल क्या होते हैं तो हमें पता होना चाहिए। स्पेशल लिटरल जो होता है ये नन होता है, नन। ये नन में यन कैपिटल में होगा, नन, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? हम लिख लेंगे, यदि कोई फील्ड, कोई फील्ड उपलब्ध ना हो, उपलब्ध ना हो, तो उसे नन कहते हैं, नन। नन का मतलब जो हो ही ना, जो हो ही ना, जो हो ही ना, मतलब जो उपलब्ध ही ना, उसे हम नन बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना, नन का मतलब जो हो ही ना। कंफर्म हो गया? चलो अब इसे देख लो कैसे काम करता है, और नन हम देख लेते हैं, नन क्या है और कैसे काम करता है। जैसे मैंने लिख लिया ए इक्वल टू नन, देखो मैंने लिखा नन, नन में यन कैपिटल में, ए रहा नन। अब हम इसका टाइप कास्ट करेंगे, तो टाइप ऑफ ए, जैसे हम टाइप ऑफ ए देखेंगे, देखो ये आ गया नन। अब ये नन होता क्या है समझो, इसका एक एग्जांपल मैं दे दूं, ध्यान देना कैसे एग्जांपल मैं इसमें करा रहा हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसे, देखो नन, इसको समझने के लिए बता रहा हूं, नन क्या बराबर होता है नन के, एक कैपिटल में लेना नन, नन क्या बराबर होता है नन के। तो ये देखो क्या आ गया, ट्रू। इसका मतलब कुछ नहीं के बराबर होता है। क्लियर हो गया? क्या हम बताते हैं नन, नन
बराबर है 1 के, देखो फॉल्स, इसका मतलब नहीं, नन का मतलब कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नन एक क्या होता है, स्पेशल लिटरल होता है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो हम लोगों ने लिटरल खत्म कर लिया है, और अब हम लोग कांस्टेंट देखेंगे। और कांस्टेंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स और हैं जो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जो पॉइंट आता है, इसमें जो पॉइंट आता है वो ये कांस्टेंट क्या होता है, और कांस्टेंट क्या होता है, फिर कांस्टेंट के बाद अगर हम बात करें डेसिमल या ऑक्टल, या आप कहते नहीं बाइनरी या हेक्साडेसिमल, इन सबको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में सीक्वेंस डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप क्या होता है, और साथ में थोड़ा सा स्ट्रिंग के बारे में देखेंगे, और थोड़ा सा इसके बाद प्रिंट फंक्शन, इवैल फंक्शन और इनपुट फंक्शन, इन तीनों फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सेकंड वीडियो में इन सब चीजों को कवर करेंगे।